धराली में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लेके जाने की प्राथमिकता है, क्योंकि दोनों तरह की कम्युनिकेशन यानी कि सड़क भी पूरी से टूट गई है और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी टूट गया। एसडीआरएफ के इनसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त आप लोग वहां पर कम्युनिकेशन किस तरह से स्थापित करेंगे? क्या इस समय हमारा वायरलेस टीम जो आई हुई है वो अपने इक्विपमेंट्स लेके जा रही है और वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे वो लोग, और साथ साथ में कुछ मेडिक्स और रेस्क्यूअर्स भी साथ में भेजे जा रहे हैं। जो जरूरी उपकरण है वो भेजा रहे हैं और बाकी काफ़ी सारे हमारे साथ और रेस्क्यूअर्स भी हैं और सामान भी है जो बारी बारी करके चरणबद्ध तरीके से भेजा जाएगा। तो ये कल की आपदा के बाद अब लगभग 24 घंटे के बाद, क्योंकि पूरी तरह से जो वहां पर धराली की अगर बात की जाए सड़क से जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है और अब सिर्फ एक हेलीकॉप्टर के जरिए ही चाहे घायल जो लोग हैं उनको लाने की तैयारी है, उनको लाया जा रहा है। और साथ ही चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे जरूरी दवाई हो, साजो सामान हो, उसको ले जाने के लिए यहाँ मातली से लगातार जो एसडीआरएफ के जवान हैं उत्तराखंड के और उसके साथ ही यहाँ पर आईटीबीपी के जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से लगातार इस कार्य में जुटे हुए हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, मातली, उत्तरकाशी, आज तक। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर लगभग 1:45 पर बादल फटने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। सेना उसकी टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। 50 से ज्यादा लोग अभी भी एक स्थान पर लापता बताए जा रहे हैं। कल से लेकर अब तक करीब लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें लाया जा चुका है। तो इसमें जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और भारतीय सेना की टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर बचाव कार्य में लगी हुई है। आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने धराली और कई और जगहों का पहले एरियल सर्वे किया हेलीकॉप्टर से और कुछ जगह पर वो उतरे और अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की, कई जगह मीटिंग ली। धराली में जहां कल सबसे ज्यादा तबाही, वहां की पहली तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं। इसमें सेना के जवान, हालांकि उनके अपने कैंप में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, सेना के कई लोग लापता हैं, उसके बावजूद वो आम नागरिकों की, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वहां के स्थानीय निवासी हो, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे थे। जो खीर गंगा नदी है वहां पर एक अस्थाई पुल बनाया जा रहा है। अच्छा, इसी बीच हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। हेलीकॉप्टरों की मदद से हरसिल और धराली में खाने के पैकेट और दवाइयां उन इलाकों में गिराए जा रहे हैं जहां सड़क पूरी तरह से कट गई है। इस समय ना बिजली है ना कोई और कम्युनिकेशन का वहां पर कोई टावर है। उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुल और सड़क दोनों इस तेज पानी के बहाव में बह गए। मलबा गिरने से उत्तरकाशी और हरसिल के बीच का रास्ता भी कई जगहों पर या तो बंद हो गया है या कट गया है। मलबा हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास भी इस समय चल रहा है। कल महज 34 सेकंड में गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के सबसे प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार हो या मकान, होटल हो या रेस्टोरेंट, सब बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने धराली के अलावा हरसिल में भी भारी तबाही मचाई। यहां सेना के कुछ जवान अभी भी लापता हैं। वायुसेना उत्तराखंड में आई आपदा के बाद इस समय एक्शन में है। बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, सेंट्रल एयर कमांड ने उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हर काम देश के नाम हैशटैग से भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो सड़क के कटे हिस्सों को पार कर हरसिल तक हवाई मार्ग से मदद पहुंचा रही है। बरेली में मी-17 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3
तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा AN-32 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। C-295 आगरा से देहरादून ये पहुंच चुके हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू हो, राहत हो, कोई भी अभियान में जहां उनकी आवश्यकता हो उनको तैनात कर दिया जाएगा। सेंट्रल एयर कमांड ने यह भी बताया कि रात ही में वो आगरा से बरेली एयरफोर्स स्टेशन एक्टिवेट कर दिए गए थे। रात को ही राहत और बचाव से जुड़े सामान की लोडिंग तक हो चुकी थी। बस इंतजार था कि मौसम साफ हो और उड़ान भरी जा सके। जैसे ही मौसम साफ हुआ, वायुसेना ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इस वीडियो के जरिए हम आपको, और ये वीडियो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग जगह पर पूरी तरह से कट चुका है और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रिज था वो ब्रिज पूरा बह गया। अब गाड़ियां या इस पार अटकी हैं या उस पार अटकी हैं। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों नजर आ रहे हैं, जिलाधिकारी भी और कप्तान भी। दोनों की कोशिश धराली पहुंचने की तो है, लेकिन जहां पर पुल टूटा है वो वहीं खड़े हैं। अच्छा, वो पुल अब वहां है नहीं। अब दो ही रास्ते हैं, या तो किसी तरह उसे पैदल पार किया जाए, जहां तक वो पैदल जा सके पैदल जाए और उसके बाद अगर गाड़ी मिले तो उससे आगे जाए। पहाड़ के रास्ते से उस पार पहुंचना संभव है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो पहले उस रास्ते से कुछ आगे गए, फिर एनडीआरएफ के बचाव दल के साथ एक वाहन से वो आगे पहुंच पाए और मौके पर मौजूद आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्र से उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर न केवल पुल और सड़क बह गए बल्कि रास्ता कई जगह कट गया है, जिससे धराली पहुंचना इस समय बेहद मुश्किल है। कितनी मुश्किल है इस समय, मौसम देख रहे हैं कि एडवर्स बना हुआ, ऊपर से कनेक्टिविटी ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासकर इन संसाधनों को रोड का कनेक्टिविटी का इश्यू है। गाड़ियां तो हैं लेकिन जगह कम होने की वजह से जो पोकलैंड मशीनें काम कर रही हैं, एक्सकेवेटर्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड वो कर ही रहा है। कल ये एक ब्रिज बह गया, तो ये जो इतने आपने मशीनरी मोबिलाइज करी, लोग पहुंच पाएंगे आज? ब्रिज के लिए फिर वो बेली ब्रिज हम लगाते हैं। बेली ब्रिज जो है वो तुरंत लग जाता है, उसकी तैयारी हो रही है जी। धराली में हुई जो अतिवृष्टि है उसके बाद भयावह मंजर गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जन भर से अधिक स्थानों पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से चली रेस्क्यू की टीम वो अभी तक धराली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि भटवाड़ी के पास दो स्थानों पर गंगोत्री नेशनल हाईवे 25-25 मीटर करीब वॉश आउट हो गया है। उसके साथ ही आज तक की टीम भटवाड़ी से 15 किलोमीटर पैदल चल के गंगनानी के इस स्थान पर आई है। लेमचा घाट के नाम से ये जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये आपदा का भयावह मंजर, ये लेमचा घाट के पास यानी कि गंगनानी के पास ये किस तरह से एक पूरा पुल ताश के पत्ते की तरह बह गया है। इतना विकराल रूप से ये लेमचा घाट, जो स्थानीय भाषा में इस नदी को कहा जाता है, वो कितना प्रवाह उसका रहा होगा। थोड़ा कैमरामैन से चाहूंगा जूम करके एक बार दिखाएं किस तरह से ये पूरी तरह से यहाँ पर एक सीमेंटेड आरसीसी पुल हुआ करता था जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो गया है। जो स्थानीय जो वन गुज्जर हैं जो यहाँ पहाड़ियों पर रहते हैं वो भी अपने परिवारों को देखने के लिए इस स्थान की ओर आए हैं, लेकिन इनके जो दुपहिया वाहन है वो भी यहाँ पर सिमट करके रह गए हैं, क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनको धराली तक पहुंचना था वो भी अब थक हार कर यहाँ से वापस चले गए हैं। प्रशासनिक अमला कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के अब सड़क मार्ग से धराली तक राहत और बचाव कार्य करने के लिए जो दल तैयार किए गए थे उनका पहुंच पाना सड़क मार्ग से बिल्कुल भी संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओंकार बहुगुणा, गंगनानी, आज तक। और अब हम आपको दिखाते हैं कि धराली में इस समय क्या चल रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखाएंगे। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब धराली गंगोत्री धाम से पहले ये एक बहुत ही शांत सा पड़ाव था। तमाम होटल, लॉज, यात्रियों के ठहरने और खाने का यहां इंतजाम हुआ करता था। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि वो वीडियो, वो लॉज, वो रेस्टोरेंट, वो रेस्ट हाउस पूरी तरह वो जो सैलाब आया उसके साथ बह गए। ये धराली की दूसरी तस्वीर।
अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कल दोपहर की, जब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा और देखते ही देखते खीर गंगा नदी, उसमें उफान सा आ गया, सैलाब आ गया, मलबा, एक मलबे का पहाड़ तेजी से बहता आया और महज 34 सेकंड में धराली उजड़ गया। क्या बाजार, क्या मकान, क्या होटल, क्या लॉज, सब इस सैलाब में बह गए। और जो तीसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज की है। केवल मलबा ही मलबा हर ओर नजर आ रहा है। टूटे बिखरे से घर, टूटा सामान, आवाज की खामोशी जो कभी इस गांव को जिंदा रखती थी। धराली अब केवल एक चेतावनी है, एक कड़ी चेतावनी कि हिमालय में जो जलवायु संकट है, जो अव्यवस्थित विकास हो रहा है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी, एक बार नहीं, बार बार। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्तराखंड का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, उसने भी अपने हेलीकॉप्टर्स को लगा दिया और ये हेलीकॉप्टर्स भी जहां जहां संभव है वहां वहां उड़ान भर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हेलीकॉप्टर वहां किसी देवदूत से कम नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, सहस्त्रधारा से जो एसडीआरएफ की टीम थी, मदद में जुटे वो हेलीकॉप्टर, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये खाने के और दवाई के पैकेट गिरा रहे हैं। अगर आप इन हेलीकॉप्टर्स को देखिए तो आमतौर पर तो ये जितने भी दर्शनार्थी वहां आते हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो, वहां जाने के लिए, 4 धाम यात्रा के लिए ये हेलीकॉप्टर्स श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं। लेकिन इस समय ये दवाइयां ले जा रहे हैं, खाना ले जा रहे हैं और जहां संभव हो घायलों को सुरक्षित स्थान पर ला रहे हैं। सड़क मार्ग बंद है, ये हेलीकॉप्टर मदद पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण है। एसडीआरएफ के एक दल ने सहस्त्रधारा हेलीपैड से खाने और दवाइयों को लेकर उड़ान भरी। मौसम साफ होने के बाद हवाई रास्ते से मदद भेजना संभव हो पाया है। यह दल हरसिल हेलीपैड पर उतरेगा। यह हेलीकॉप्टर कल की तबाही के बाद वो पहला हेलीकॉप्टर है जो हरसिल पहुंचा है। थोड़ी सी चिंता की बात अभी भी बनी हुई है, वो ये है कि सेना के एक जेसीओ और 10 जवानों के बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, वो लापता हैं। प्रार्थना यही, उम्मीद यही कि वो सुरक्षित हो, लेकिन ये जवान हरसिल में बादल फटने के बाद सेना के कैंप में आए सैलाब के बाद से ही लापता है। अच्छा, इस नुकसान के बावजूद भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स की जो 14वीं बटालियन है, 14 राजरिफ, उसके करीब 150 जवान कमांडिंग ऑफिसर की अगुवाई में तुरंत धराली में बचाव अभियान के लिए रवाना हो गए। इस बीच एनडीआरएफ ने 3 और रेस्क्यू टीमों को वहां भेज दिया है। ये 2 टीमें अग्रिम स्थानों पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। 2 टीमें पहले से ही उत्तरकाशी में मौजूद भी हैं। तस्वीरें आप अलग अलग स्थानों की देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो आईटीबीपी के जवान हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक रास्ते पर जहां सड़क पूरी तरह से बह गई है, अब एक टेम्पररी ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। उनके हेलीकॉप्टर ने हरसिल में सुरक्षित लैंडिंग की और इसके बाद वो धराली के करीब उन स्थानों पर पहुंचे जहां पर सबसे ज्यादा तबाही थी। तबाही का शिकार लोगों से वो मिले, उनके परिजनों से मिले। उन्होंने खुद अपनी आंखों से जो तबाही थी, अब उसके बाद किस तरह का बचाव कार्य हो चुका है और किस तरह के बचाव कार्य की आवश्यकता है, उसकी समीक्षा की। इस समय भी यहां पर सेना और आईटीबीपी की कई टीमें मलबे के बीच जिंदगी को तलाशने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री धामी आज सवेरे देहरादून से उत्तरकाशी पहुंचे थे। यहां उन्होंने धराली हरसिल के लिए मदद का इंतजाम जुटाने के लिए एक समीक्षा बैठक की। फिर उन्होंने हवाई सर्वे किया और जैसे ही मौसम साफ हुआ, उनका यह हेलीकॉप्टर हरसिल उतर पाया। हालांकि वहां पर काम करना, अभी रेस्क्यू करना और सभी साधनों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। आज मैं भी
2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया और उसके बाद तीसरी बार में हम वहाँ जाने में हमको सफलता मिली है। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हरसिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे के हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है और उनके मार्गदर्शन में हम आपदा पीड़ितों को ठीक प्रकार से सहायता करेंगे। हर प्रकार से हमारा हर प्रयास होगा कि उनको हर सहायता पहुंचाकर वो व्यवस्थित करें। हरिद्वार में 3 मोटरसाइकिल सवार, 3 बाइक सवार उस वक्त बाल बाल बच गए जब वो टूटते गिरते पहाड़ के मलबे की चपेट में बस आने ही वाले थे। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर मनसा देवी के पहाड़ के पास की है, जहां मलबा अचानक सड़क पर आने लगा। इस दौरान वहां से बाइक सवार जो जा रहे थे वो अपनी मोटरसाइकिल पर थे। अच्छा, कई यात्री पैदल थे। मलबा गिरते ही तीनों बाइक सवार बाइक समेत गिर गए। वहां पर गुजरते लोग भी सहम गए, लेकिन तीनों बाइक सवार बाल बाल बच गए। उस खतरनाक हिस्से से भाग निकलने में सफल हुए। ये वायरल तस्वीरें जो हैं ये सीसीटीवी कैमरे पर कल देर रात की बताई जा रही हैं। बारिश अभी भी कई इलाकों में काफी ज्यादा हो रही है और लोगों को बचा पाना, देखिए आप इन तस्वीरों को देखिए कि मोटरसाइकिल समेत ये गिर गए जब एकाएक पहाड़ का एक टुकड़ा वहां पर आ गिरा।